चलिए बढ़ते हैं एकादश पाठ की ओर। 10 पाठ 10 अध्याय समाप्त हो गया। देख रहे हैं एकादश पाठ व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, पथिक जो राह पे चलने वाले, कथा मतलब बाघ और पथिक की कथा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। व्याघ्र पथिक कथा, यहाँ फिगर भी देख रहे होंगे, एक व्याघ्र है सिंह और एक पथिक। तो यह पाठ जो है, अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामक स्मृति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ खंडात संकलितः। अर्थात यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित है। कहाँ से रचित है? ये व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित। और यह जो कथा है कहाँ से लिया गया है? तो हितोपदेश नामक एक ग्रंथ है, उससे लिया गया है, उसमें भी मित्र लाभ खंड से। हितोपदेश बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी एक पार्ट है मित्र लाभ नामक एक खंड है, वहीं से यह कथा लिया गया है। तो यह कथा कहाँ से लिया गया है? तो देगा हितोपदेश, तो मार देना हितोपदेश से, या फिर उसका जो एक भाग है मित्र लाभ खंड वो देगा। दोनों में से एक ही कोई देगा ऑप्शन में, तो दोनों की याद रखना है और कोई एक देगा तो उसमें मार देना है। हितोपदेश से संकलित है और उसमें भी मित्रलाभ नामक खंड से। तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, इसका क्वेश्चन मैं तोड़ कर मैं करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो हितोपदेश ग्रंथ है उसमें बालकों के मनोरंजन के लिए पशु पक्षी की कथा, नीति शिक्षा, इस सभी का वर्णन इस हितोपदेश में किया गया है। और इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है कि लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पथिक जो है लोभ करेगा, इस कहानी में लोभ करता है, जिसके फलस्वरूप वह मारा जाता है। तो चलिए देखिए, एक बूढ़ा बाघ था। एक समय की बात है, एक बूढ़ा बाघ था। वह स्नान करने के पश्चात अपने हाथ में कुछ या फिर स्वर्ण कंगन, अपने हाथ में स्वर्ण कंगन लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एक बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में स्वर्ण कंगन लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक राही जा रहा था, तो उसे कहता है, बाघ भो भो पंथा। अरे राही, अरे राहगीर, अरे पथिक, कहाँ जा रहे हो? इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, इस स्वर्ण कंगन को ले लो ना। तब वो पथिक कहता है, तो कुत्र तव कंगनम, मतलब तुम्हारा कंगन कहाँ है? देखिए लिखा हुआ कुत्र तव कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? तब जो है बाघ हाथ पसार कर वह कंगन को दिखा देता है। और बाघ कहता है, तब नहीं, तब पथिक कहता है कि तुम हिंसक प्राणी हो, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? तो बाघ कहता, अरे पंत, मैं तो बैरागी हो गया हूँ, देखो इतना बुढ़ा हो गया हूँ, वंशहीन हूँ मैं भला अब किसी को नहीं मारता, मैं तो बैरागी, अब साधु पुरुष हो गया। ये कहकर विश्वास दिलाता है कि यहाँ आओ और मेरे हाथ में जो कंगन है उसे ले जाओ। तब पथिक थोड़ा आगे बढ़ा, तब कहता है, बाघ नहीं, ऐसे नहीं, इस कंगन को लेने के तुम्हें स्नान करना होगा। तब वो स्नान करने गया और वहाँ नदी था ही नहीं, मतलब बगल में नदी था, उसमें स्नान करने के लिए बताया, लेकिन वो नदी नहीं, ऊपर में पानी, नीचे में कादो था, कीचड़। तो ज्यों ही स्नान करने गया कीचड़ में, वो पथिक फंस गया और बाघ उस पर झपट्टा मारकर उसे खा गया। अर्थात हमें लोभ नहीं करना चाहिए। यही थी आपकी कहानी। इसलिए कहा भी गया है, दरिद्रान भर कौन्ते मां पच्छिधरम, मतलब बुझे। दान किसे देना चाहिए? ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, दान किसको देना चाहिए? तो दरिद्र को। दवा किसको देना चाहिए? रोगी को। जो स्वस्थ है उसे दवा नहीं देनी चाहिए। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा कि सात्विक दान क्या है?
तो देशे काले च पात्रे च तत्तारम सात्विक दहो, अर्थात जो दान देश काल तथा पात्र को देख कर दिया जाए वह सात्विक दान होता है। और ज्ञान कब भार के समान हो जाता है? तो क्रिया के बिना। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। अब देखिए, जब कीचड़ में फंस गया तब बाघ क्या कहता है? व्याघ्रो अवदत् अहह महापंके पतितोऽस्याय त्वरा। आह, महापंके मतलब बहुत बड़ा कीचड़ में पतितो गिर गेलो। अरे, आप इतने कीचड़ में कैसे फंस गए? इस बात को कौन कहता है? बाघ। तो इसे संस्कृत में ही पूछेगा। अहह महापंके पतितोऽसि किसने कहा? तो बोलना है व्याघ्र ने। चलिए, इस शब्द को मैं अब लिखा देता हूँ। चलिए, ले लीजिए पेपर पेन, लिख लीजिए एकादश पाठ व्याघ्र पथिक कथा। तो इस पाठ के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित, लिखा दिया मैंने। प्रस्तुत पाठ कहाँ से संकलित है? हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से। बाघ के हाथ में क्या था? सुवर्ण कंगन। सुवर्ण कंगन था और कुश भी था। कुश भी और स्वर्ण कंगन भी। तो ऑप्शनल कभी कुश देता है, कभी स्वर्ण कंगन। स्वर्ण कंगन ज़्यादातर देता है तो आपको मार देना, स्वर्ण कंगन उसके हाथ में था। देखिए, अब कुछ नोट है, पॉइंट। इस पाठ में लोभ के दुष्परिणाम को दिखाया गया। मैंने पहले बताया है, इस पाठ में लोभ के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। हितोपदेश जो ग्रंथ है उसमें बालकों के मनोरंजन के लिए एवं पशु पक्षियों की कथा का वर्णन है हितोपदेश में। ये नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। देखिए, अमंगल कार्ड में शुभ कार्ड की संभावना नहीं होती। इसी पाठ में ये सब बात लिखी हुई है कि जहाँ अमंगल कार्ड है वहाँ शुभ कार्ड होगा कभी, तो संभावना नहीं होती। यदि विष के संपर्क में अमृत आ जाए तो अमृत विष हो जाता है। ये सभी जो है नोट्स बना लेना और सभी को याद करना, आपकी किताब में ही है ये सब। किताब ही कहता है ये कथा कि यदि विष के संपर्क में अमृत आ जाए तो अमृत भी विष हो जाता है। लिखकर याद कर। देखिए अब क्वेश्चन, इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम। इदम मतलब होता है यह, स्वर्ण सोना, कंगनम कंगन सोना का कंगन ना। गृहताम मतलब लो, ले लो, मतलब यह स्वर्ण कंगन ले लो। किसने कहा? तो व्याघ्र ने। ये जो संस्कृत है इसे संस्कृत में ही पूछेगा। इसका हिंदी पहले जान लीजिएगा तब पता चल जाए। इदम मतलब यह, स्वर्ण कंगन मतलब सोना कंगन, गृहताम ले लो। तो यह स्वर्ण कंगन ले लो कौन कह सकता है? तो बाघ। कुत्र तव कंगनम, कुत्र मतलब कहाँ, तव मतलब तुम्हारा, कंगनम मतलब कंगन, किसने कहा? कुत्र मतलब कहाँ, तव मतलब तुम्हारा, मतलब तुम्हारा कंगन कहाँ है, किसने कहा? तो पथिक ने। इसे हिंदी में नहीं दे, संस्कृत में ही पूछता है, कहेगा कुत्र तव कंगनम, किसने कहा? तो बोलना है पथिक ने। कौन वंशहीन था? अपने आप को कौन वंशहीन बता रहा था? वंशहीन, तो बाघ। अहह महापंके पतितोऽसि, मैंने कहा था इसे संस्कृत में ही पूछेगा। तो बाघ बोला था जब कीचड़ में फंस गया था पथिक, तो कहता है बाघ अहह महापंके पतितोऽसि। इसका हिंदी होगा, मैंने बता दिया था, कहतरा बहुत बड़ी कीचड़ में आप फंस गए, इसका हिंदी होगा। देखिए इस बात को किसने कहा? तो बाघ ने। दान किसे देना चाहिए? दरिद्र को। इस पाठ में कौन से शब्द प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो याद रखना है, यहाँ लिखा नहीं गया है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के लिए कौन से शब्द प्रयोग किया गया है? औषधि की आवश्यकता किसे है? तो रोगी को। औषधि की आवश्यकता रोगी को। ज्ञान कब भार के समान हो जाता है? क्रिया के बिना, मैंने बताया था। ज्ञान कब भार के समान हो जाता है? क्रिया के बिना। कंगन के लोभ में किसकी मृत्यु हो जाती है? पथिक की ना, ठीक है। कंगन की लोभ में आकर ही ना पथिक अपने जान को गवा बैठा, तो लोभ नहीं कहना चाहिए, ठीक ना। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन 1, सात्विक दान क्या है? तो लिख लीजिए, जो दान देश काल तथा पात्र को देख कर दिया जाता है, दिया जाए, वह दान सात्विक दान कहलाता है। इस 3 पॉइंट का रखना, देश काल पात्र, मतलब देश काल और पात्र को देख कर देंगे दान तभी होगा सात्विक दान। किस देश का है, उस समय काल किस परिस्थिति में है, कौन सा काल चल रहा है, पात्र कैसा है, सही में दान देने लेने योग्य पात्र है भी या नहीं, इस सभी को देखकर जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। इति एकादश अध्याय समाप्त। आपका 11वां अध्याय समाप्त हो गया। गुड मॉर्निंग।
हाँ आ जाइए सभी। हाँ 11 अध्याय तक समाप्त कर चुके थे संस्कृत का। हाँ 10वें का संस्कृत। हाँ हाँ आज पढ़ेंगे द्वादशः पाठ। 11 समाप्त हुआ, चलिए अब द्वादशः पढ़ते हैं। द्वादशः पाठः, तो पाठ का नाम याद रखिए, कर्णस्य दान वीरता। कर्णस्य कर्ण की या फिर कर्ण का, दान वीरता, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण की दान वीरता। दान देने में जो हो वीर वो कहलाए दानवीर। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ, संस्कृत है यहाँ, उसका हिंदी निचोड़ बता दूंगा, फिर जितना भी इसमें से क्वेश्चन आंसर निकल सकता है वो मैं लिखवा देता हूँ। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ अयम पाठ भाषरसितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। अर्थात हम कोई पाठ पढ़ते हैं, वो कहाँ से संकलित है, उसके रचयिता कौन है, सभी हम याद करते हैं पढ़ते हैं। तो यहाँ भी वही पढ़ेंगे, वही लिखा है कि यह पाठ जो है एक कवि थे भास, तो भास द्वारा रचित है। यह पाठ हमारा कर्ण से दानवीरता भास द्वारा रचित है। और कहाँ से संकलित है, तो कर्णभार से। कहाँ से संकलित है, कर्णभार से। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे कर्ण के बारे में। तो कर्ण जो होता है, कर्ण कौन था, तो कर्ण शूर का पुत्र था, शूर तथा कुंती का पुत्र था। कर्ण शूर तथा कुंती का पुत्र था, जिसे बचपन से ही उसके पिता सूर्यदेव कवच कुंडल दे रखे थे। कर्ण के पास बचपन से ही कवच कुंडल था, कौन दिया था, तो उसके पिता सूर्यदेव ने दिया था कवच तथा कुंडल। और जब महाभारत युद्ध हुआ तो दो पक्ष था, एक कौरव और एक पांडव। तो हमारे जो कर्ण थे वो कौरव पक्ष से युद्ध करते थे। तो पूछेगा कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, तो कौरवों के पक्ष से। ठीक, तो महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण के पास क्या था, कवच कुंडल। जब तक उसके पास कवच कुंडल रहता उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता था। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए देवराज इंद्र, अर्जुन के धर्म पिता थे देवराज इंद्र, तो अर्जुन की सहायता के लिए देवराज इंद्र जो है छल पूर्वक कर्ण से कवच तथा कुंडल छीन लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो वही जिस प्रकार वेश बदलकर ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के पास जाता है इंद्र, तो क्या क्या मांगता है, क्या क्या कहता है, कर्ण क्या क्या देने को कहता है, वही हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। सुबह का समय है, कर्ण जो स्नान करके नदी से स्नान किया और निकला। स्नान करने के बाद वो जो ब्राह्मण को मुंह मांगा दान दिया करता था नित्य, तो उस दिन भी स्नान करके निकला। और तो जो ही निकला तो कौन प्रवेश करता है, शक्र रूप में शक्र प्रवेश करता है। शक्र कौन था, तो देवराज इंद्र का ही नाम यहाँ शक्र बताया जा रहा है। ठीक ना, तो शक्र प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप में। पूछेगा ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है, तो शक्र अर्थात देवराज इंद्र। अब शक्र कहता है कि भूमेघा भो कर्ण महत्राम भिक्षाम याचे। हे कर्ण, मैं आज बहुत बड़ी भिक्षा की याचना से आया हूँ, आज मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। कर्ण भी नमस्कार करता है और भिक्षा को मांगने के लिए कहता है। अब देखिए क्या होता है, शक्र आशीर्वाद देता है
कि सूर्य की तरह यशस्वी हो, तुम्हारी कीर्ति सभी जगह फैले, तुम्हारा नाम अमर हो, किंतु दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि इंद्र जानते थे कि इसकी मृत्यु होनी है। मैं तो कवच कुंडल छीनने आया हूँ, इसकी मृत्यु तो होगी ही, इसलिए दीर्घायु होने का आशीर्वाद उन्होंने नहीं दिया। कर्ण तब पूछता है कर्ण कि आप दीर्घायु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो शक्र कुछ कहकर टाल देता है, ठीक ना। तो देखिए अब शक्र फिर कहता है, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है, शक्र कहता है मात्राम भिक्षाम याचे, मतलब मैं बहुत बड़ी भिक्षा की याचना से आया हूँ। तब कर्ण कहता है कि शालांकारम गोशास्यम दामी, हे मुनिश्रेष्ठ, हे ऋषिवर, क्या मैं आपको हजारों गाय दूं? हजारों गाय लीजिएगा, गोशास्यम दामी, सोना चांदी और हजारों गाय लीजिएगा। शक्र कहता है नहीं नहीं कर्ण, नहीं 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 चाहिए मुझे। पहली बार में कर्ण गाय देना चाहा, ठीक ना, तो शक्र मना कर दिया। इसी प्रकार 8 बार कर्ण कुछ न कुछ देना चाहता है, लेकिन कर्ण ये शक्र उसे नहीं लेता है, तो 8वीं बार में वह कवच कुंडल दे देता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए मैं लिखा देता हूँ आपको, वही सब क्लियर हो जाएगा, डाउट जितना भी होगा। चलिए अब तो पेपर पे उठा लीजिए फटाक से, 12 पाठ लिख लीजिए, कर्णस्य दान वीरता। नंबर 1 क्वेश्चन, यह पाठ किसके द्वारा रचित है? कौन रचयिता है इस पाठ के? तो मैंने बताया भास, तो कवि भास द्वारा रचित है यह पाठ। यह पाठ कहाँ से संकलित है? तो कर्णभार से। कर्णभार याद रखना है। कर्ण कौन था? तो कर्ण सूर्य तथा कुंती का पुत्र था, जो दानवीर और महापराक्रमी और अंग देश का राजा था। कर्ण मैंने बताया सूर्य तथा कुंती का पुत्र था और दानवीर भी था, लिख दीजिए दो, जो दानवीर और महापराक्रमी था और एक अंग प्रदेश था, वहाँ का राजा था। इसे लिखकर याद कर लीजिए। अब बताइए कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो कौरव पक्ष से। कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? तो कर्ण के पास जन्म से ही कवच कुंडल था, उसके पिता ने दिया था सूर्य ने। अब पूछेगा, हाँ इम्पोर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि जो कवच कुंडल था कर्ण के पास, उसकी भला क्या विशेषता थी? तो विशेषता पढ़िए, उस कवच कुंडल की विशेषता यह थी कि उस कवच का भेदन कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कर सकता था। उसका भेदन कोई शस्त्र उसे नहीं भेद सकता था, और जब तक उसके पास कवच कुंडल रहता, तब तक युद्ध में कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाता। ये 2 विशेषता थी, तो लिखकर याद कर लीजिए। क्या कुछ नहीं, उसको जब तक कवच कुंडल रहता था उसे कोई नहीं हरा पाता, और कवच कुंडल को कोई अस्त्र भेद भी नहीं पाता। तो इससे ही मैंने सजा कर लिख दिया है, आप सजा कर लिख लीजिए, याद भी कर लीजिए। यह कवच कुंडल कर्ण को कहाँ से मिला? तो अपने पिता सूर्यदेव से। कौन छल पूर्वक उसका कवच कुंडल ले लिया? छल करके कौन कवच कुंडल ले लिया? तो इंद्र ने। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? तो इंद्र, मैंने बताया इंद्र प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप में। अब देखिए कर्ण ने शक्र को क्या देना चाहा? कर्ण ने शक्र को क्या देना चाहा? ध्यान से देखिएगा। पहली बार में बोला हजारों गाय लीजिएगा, तो बोला नहीं गोसहस्त्र। याद रखिए पहली बार में हजारों गाय, यह इसे जो है थोड़ा संस्कृत में भी कभी कभी दे देता है, तो गोसहस्त्र याद कर लिए। गो मतलब गाय, सहस्त्र मतलब हजार, हजारों गाय। पहली बार में हजारों गाय गोसहस्त्र, दूसरी बार में हजारों घोड़ा, अर्थात घोड़ा संस्कृत होगा वाजी। तीसरी बार में हाथियों का झुंड, गज मिति, मिति मतलब समूह होता है, झुंड। चौथी बार में सोना देना चाहा, और 5वीं बार में पृथ्वी को ही जीत कर बोला, हे शक्र, हे ब्राह्मण देव, क्या मैं आपको पृथ्वी को जीत कर दे दूं? तो ये भी नहीं लेना चाहा। 6ठी बार में कहा, ठीक है, मैंने जितना भी पुण्य आज तक अर्जित किया है वो सभी पुण्य फल आप ले लीजिए। 6ठी बार में अपना पुण्य फल देना चाहा, वो भी अस्वीकार कर दिया इंद्र ने। 7वीं बार में अपना सिर काट कर,
तब 7वीं बार में कहता है ठीक है, नहीं लीजिएगा मेरा सिर ही लीजिएगा। अपना सिर काटकर 7वीं बार में देने को कहा। तब भी इंद्र मना कर दिया। और 8वीं बार में कवच कुंडल कहा, चलिए अब कुछ नहीं तो कवच और कुंडल ही ले लीजिए। तब जो है इंद्र सहस्र खुश होकर उसे स्वीकार कर लेता है। तो इसे अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। पूछता है कि पहली बार में क्या देना चाहा था, हजारों गाय अर्थात गो सहस्र। दूसरी बार में हजारों घोड़ा अर्थात वाजी सहस्र, सहस्रवाजी। तीसरी बार में हाथियों का झुंड। चौथी बार में सोना। 5वीं बार में पृथ्वी को जीतकर। 6ठी बार में अपना पुण्य फल जितना पुण्य था। 7वीं बार में अपना सिर काट कर। और 8वीं बार में कवच कुंडल दिया। तो कितनी बार में कवच कुंडल दिया? 8वीं बार में। कवच कुंडल देने से कर्ण को कौन रोकता? हाँ, जब कवच कुंडल देने लगता है तो एक उसका साथी होता है, सारथी जो रथ चलाता है, शल्य, वो रोकता है। कवच कुंडल देने से कर्ण को कौन रोकता है? तो याद कर लीजिए, शल्य। अब नोट कर लीजिए, थोड़ी बात है। एक निश्चित अवधि के पश्चात शिक्षा का क्षय हो जाता है। मतलब कर्ण जब इंद्र को कवच कुंडल दे दिया तब ये नहीं रोक रहा था शल्य। तब इंद्र कर्ण कहते हैं कि हे शल्य सुनो, एक निश्चित अवधि के पश्चात शिक्षा का भी क्षय हो जाता है। एक निश्चित अवधि के पश्चात वृक्ष का भी क्षय हो जाता है, अपने स्थान से हिल जाता है, कमजोर हो जाता है, उखड़ जाता है। और एक निश्चित अवधि के बाद जल भी अपने स्थान से सूख जाता है, लेकिन दिया गया दान और पुण्य फल उसका कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा रहता है। इसलिए दान मुझे देने दो। तो ये बात जो नोट में लिखाया हूँ मैं, याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात शिक्षा का क्षय हो जाता है। एक निश्चित अवधि के पश्चात वृक्ष का भी क्षय हो जाता है। एक निश्चित अवधि के होने पर जल आप जो देखते होंगे कहीं जमा हो, कहीं पोखर में, तो भी सूख जाता है, लेकिन जो दान दिया जाता है, जो पुण्य फल होता है, उसका नाश कभी नहीं होता, वो हमेशा रहता है। तो सभी को अच्छी प्रकार से उतार कर याद कर लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ठीक है, थैंक यू।